ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। आज की कहानी है एक साइकिल रिक्शा वाले की जिसका सामना रात के वक्त एक अजीब और गरीब औरत से हो गया। मैं 1943 में अमृतसर शहर में साइकिल का रिक्शा चलाया करता था। मैं अपना यह साइकिल रिक्शा ज्यादातर रेलवे स्टेशन से बाजार शीखा के दरमियान चलाता था। सख्त जाड़े के दिनों में इस रोज में मामूल के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे पेशावर से अमृतसर आने वाली ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। इस ट्रेन का कोई ना कोई मुसाफिर मुझे अच्छी सवारी की सूरत में जरूर मिल जाता था। मज़कूरा ट्रेन इस रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा लेट आई थी। मैं अपने आप को कंबल में लपेटे रिक्शा में बैठा अपने रूट से मुताल्लिका सवारी का इंतजार करने लगा, लेकिन मेरी जानिब मेरे रूट की कोई सवारी ना आई और रफ्ता रफ्ता प्लेटफॉर्म की जानिब से मुसाफिरों की आमद कम होने लगी। मगर मेरी निगाहें उम्मीद के आलम में प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। और फिर मेरी उम्मीद इस वक्त पर आई जब मुझे एक इंतहाई खूबसूरत तकरीबन 20-22 साल की लड़की अपने साइकिल रिक्शा की जानिब आती नजर आई। इसके हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। वो जब मेरे करीब आई तो वो देखने में मुझे पठानी लगी। मेरे ख्याल के मुताबिक गालिबन सरहद के किसी इलाके से आई थी। इसने मुझसे पूछा, कुरैश पूरा जाओगे? और मेरे यहाँ कहने पर वो किराया तक किए बगैर बड़ी बेबाकी से मेरे साइकिल रिक्शा में बैठ गए। मैंने साइकिल रिक्शा चलाते हुए इसकी जानिब देखा। वो तो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल ने चाहा कि मैं इससे कुछ बात करूं, लेकिन तज़ीम सवारी का एहसास मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। आपका रिक्शा बहुत आहिस्ता चल रहा है, इसने इंतहाई शर्मीली आवाज में कहा। मैं दिली तौर पर बहुत खुश था कि इस तरह उसने मुझसे बातचीत का आगाज करने के लिए मौका फराहम कर दिया। मैंने जवाबन कहा, बीबी मैं जानबूझकर रिक्शा आहिस्ता चलाया करता हूँ कि आपको झटके ना हो, क्योंकि इस सड़क में खड्डे बहुत हैं। मैं आपको तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। इसने हंसते हुए कहा, अब मैं इतनी भी कमजोर और नाजुक नहीं। अब वो बातचीत करने लगी थी। मैंने अपना साइकिल रिक्शा और आहिस्ता कर लिया कि इसकी मंजिल देर से आए और मैं इस खूबसूरत पठानी दोशीज़ा से ज्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि बातें करते और मुस्कुराते हुए इसके गुलाबी गालों पर जो डिंपल पड़ रहा था वो मेरे दिल पर घाव कर रहा था। और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो लड़की मेरे बगैर अपने बारे में गुफ्तगू किए जा रही थी। इसने मुझे बताया कि वो यहाँ कुरैशपुरा में एक सरकारी मुलाजिम की बीवी बनकर आई है। मैं यहाँ अकेली होती हूँ। मेरा खावंद जलंधर में अपनी ड्यूटी दे रहा है। इसने जमाई लेते हुए मुझे नशीली निगाहें मिलाते हुए कहा। लड़की के इस अंदाज पर मेरे अंदर छुपा शैतान मुझे इस बात पर उकसाने लगा कि मैं उसकी तरफ से बढ़ती जाने वाली बेतकल्लुफी से फायदा उठाते हुए इसे अपने ही हवस के जाल में फंसा लूं। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मेरे लिए बहुत आसान हदफ है। मैं इसे बिला किसी मुश्किल अपनी हवस का निशाना बना सकता हूँ। मुझे यहाँ ये इकरार करने में कोई तामुल नहीं कि मैं इस इल्लत का दुरीना शिकार था और मैं ये घिनौना फेल एक खूबसूरत बीवी होने के बावजूद चोरी छुपे सरंजाम देता। मैंने सूरत हाल जानने और अपना मकसद आसान बनाने के लिए इससे पूछा था, आप अकेली कहाँ से आ रही थी और आपको क्या तन्हा सफर करने से डर नहीं लगता? मैं अपनी बीमारी की वजह से अपने घर गई थी और अब तन्हा सफर से क्या डरना, जब जिंदगी ही तन्हा गुजारनी है। वैसे मुझे जरा ये तो बताएं, क्या आप शादीशुदा हैं? इसके इस अचानक किए गए सवाल पर मैं चौंक गया। मैं हालांकि शादीशुदा था, लेकिन मैंने इसे झूठ बोला कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। काश अब से कुछ अरसा पहले मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं अब से अपनी जिंदगी जोड़ देती, मगर अब मजबूरी यह है कि आप शादीशुदा हैं। दरअसल मामला यह है कि मेरी शादी मजबूरी का सौदा थी। मेरा खावंद मुझसे काफी बड़ी उम्र का और बदशक्ल है। मुझे इससे नफरत और फिर बातों बातों में उसने मुझे एक बार फिर एहसास दिलाया कि वैसे भी मैं अकेली हूँ। शैतान मेरे वजूद में अपना घर कर चुका था। सख्त जाड़े के दिनों में कुरैशपुरा के बासी अपने अपने बिस्तरों में दब के ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। इस जमाने में लोग वैसे भी जल्दी सो जाया करते थे। इसने मुझे एक पुराने से मकान के पास रुकने का इशारा किया था। गिरेबान से चाबी निकाली और मकान का ताला खोलने लगी। इसके बाद मुझे चुपके से ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने को कहा। मैं चंद सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में पहुंचा कि जो देखने में बिल्कुल वीरान सा था। वहां सिर्फ एक बड़ी चारपाई और टीन के बक्से के अलावा कुछ नहीं था। पहली निगाह में मुझे माहौल बड़ा अजीब उजाड़ सा लगा था।
लेकिन मेरे जहन में शैतान हवस के नशे की सूरत में ऐसा चढ़ा हुआ था कि मैंने इस वक्त इस माहौल का कोई खास नोटिस ही ना लिया। इसने मुझे इस चारपाई पर चढ़ाने के बाद एक शैतानी अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और हाँ, तुम अपनी आंखें इस वक्त तक बंद रखना जब तक मैं तुम्हारी बाहों में नहीं आ जाती। मैंने इसकी बात मानकर फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैं आंखें बंद किए इसका इंतजार कर रहा था और फिर अचानक ही इसने आकर मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। लेकिन इसके साथ ही मेरी नाक से किसी बच्चे के सड़े हुए पोतले की सी बदबू टकराए। मैंने फौरन ही अपनी बंद आंखों को खोला तो मेरी घिघी बंध गई। मेरी निगाहों के सामने अब कुछ देर पहले वाली वो खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि इंतहाई भयानक झुर्रियों के जालों से भरी हुई वो काली सियाह रंगत लिए चुड़ैल किस्म की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके मुंह से नीले रंग का एक पीप माय लुआब निकल रहा था। इसने मुझे ऐसे भींचा हुआ था कि ऐसा लगता जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मुझे इस वक्त जितनी सूरतें कलमे आते थे मैंने पढ़ने शुरू कर दिए और फिर जैसे ही इस चुड़ैल नुमा बिला ने मुझे अपने शिकंजे से आजाद किया, मैं हमता कांपता उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि वो चुड़ैल मेरा पीछा करती आ रही है। किस्सा मुख्तसर में इस घर से बाहर आकर बेहोश होकर गिर गया। मुझे होश इस वक्त आया जब किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। फिर मैंने देखा कि आसपास खासे लोग खड़े हैं। मैंने उन्हें घुमा फिराकर इस चुड़ैल नुमा बिला और इस घर के बारे में बताया तो वहां मौजूद एक बड़े मियाँ बोले, अरे पागल तो नहीं हो गया? ये मकान तो बरसों से वीरान पड़ा है। इसकी मलकियत के लिए तो हाई कोर्ट में दो पार्टियों के दरमियान मुकदमा चल रहा है। जरा गौर से देख, इस मकान के दरवाजे पर तो न जाने कितने सालों से दो मोटे मोटे जर्मन ताले पड़े हुए हैं। मैंने वहां खड़े हुए सब लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया और मुझे पागल समझकर हंसते हुए वहां से चले गए। गिरता पड़ता मैं अपने रिक्शे में सवार हुआ और न जाने कैसे अपने घर पहुंचा। अपनी कहानी सुनाने के बाद मुझे उन बुजुर्ग ने अपनी जानिब हसरत भरी नजरों से देखता पाकर कहा, रिजवान मियाँ, तुम्हें मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं आया ना? किसी को भी नहीं आता, लेकिन मैं भला अपने साथ पेश आने वाले हकीकी वाक़ये को कैसे झटलाऊं? क्योंकि इस चुड़ैल ने मेरे जिस्म को इस बुरे तरीके से जकड़ा था कि इसके बाद मैं अपनी जिस्मानी ताकत से महरूम हो गया और आज तक मेरा जिस्म इंतहाई कमजोरी और नकाहत का शिकार है। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।